बीच बीच में टोकिएगा, आपका माइक लेके हम फेंक देंगे। आशा कार्यकर्ता नहीं सुनिए, नहीं, मैं सवाल जो भी करिएगा हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो जीविका और बीच में टोकिएगा। थोड़ी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना। तो आप उन्हीं की बात को सुन करके आप सवाल कर रहे होंगे। क्यों उनकी बात को हम सुनेंगे? हम देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, पुलिस गोली चला रही है, लोगों को जबरन पुलिस उठाती है, उसमें से एक युवक को इतना मार मारती है, पुलिस इतना मार मारती है कि वो मृत्यु हो जाता है उसका, और 2 लोगों को इतना मारते हैं, कभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या पुलिस तानाशाह नहीं है? 550 करोड़ का बजट है सिर्फ अल्पसंख्यक विभाग का। 550 करोड़ में क्या होगा माइनॉरिटी का? उसमें सारे लोग हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैनी है, सारे लोग। देखिए जीविका दीदियों को, जो कई राज्यों से लोग आए हैं, दीदी को भी बिहार देखिए, के पहले पूरी बात सुनिए, या तो आप चैनल को उठा के पटक दीजिए, नहीं जो सवाल हो तो उस सवाल का जवाब लीजिए। 1 मिनट सुन तो लीजिए। नहीं नहीं, वैसा नहीं, आप सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब लीजिए और हमें टोकने की कोशिश। बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है दिन पर दिन, उसको लेकर के बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। और आप लोग लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से बरसोई यानी कटिहार जिले में बरसोई प्रखंड में जिस तरीके से बिजली की जो मांग कर रहे थे, बिजली कटौती को मांग को लेकर के ग्रामीण जब आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी है। हम इनसे बात करेंगे कि सर, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बिजली मांगी है बिहार में, पुलिस ठोक देगी कट्टा कपार में, ऐसा चल रहा है। देखिए, इस तरह से सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज कैमरा के माध्यम से और जो जांच हुआ है उस जांच के माध्यम से सारी बातें सामने आ गई है। पुलिस की गोली से जिनकी मृत्यु हुई है वो पुलिस की गोली से नहीं हुई है। अच्छा हेमराज जी, ये बता दीजिए, एक मिनट खाली बता दीजिए, जो पुलिस ऐसे गोली मार रही थी, जो पुलिस सामने से गोली मार रही थी, वो पानी का फुहारा छोड़ रहे थे क्या? पुलिस किसे गोली मार रही थी, कौन देखा, कहाँ? वीडियो में है। तो मैं बताता हूँ, पहले साफ साफ सुन लीजिए। शरारती तत्वों को दिखाया गया है कि कितनी तेजी के साथ जाकर के और नजदीक से जाकर गोली मारकर वहां से वो फरार हो जाते हैं। और भगदड़ मचती है, भगदड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी। सामने से नहीं, हवाई फायरिंग होता है ना। पुलिस सामने से नहीं गोली चलाई है, भगदड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गोली मार रही है। एक चीज में जान लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर में जो पुलिस तैनात थे उस समय निरोधात्मक कार्रवाई और जो आगे जो वहाँ की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को देखते हुए पुलिस ने गोली चलाई थी। लेकिन जो मरने वाला व्यक्ति है पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि वो एक शरारती अपराधी जो व्यक्ति था उसके गोली से मरा है। सर बिहार में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुआ, आज तक गोली नहीं चला था सर, आप लोग गोली चलवा दिए। में भी कैद हो चुके हैं और जांच के रिपोर्ट में भी ये सारी बातें आ चुकी है। वहाँ के एसपी और डीएम ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है। इसमें अब कोई कहीं किंतु लेकिन किंतु परंतु नहीं है। सिर्फ मतलब भारतीय जनता पार्टी, आप लोग भी क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना। तो आप उन्हीं की बात को सुन करके आप सवाल कर रहे होंगे। क्यों उनकी बात को हम सुनेंगे? हम देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, पुलिस गोली चला रही है, तो बिजली मांग रहे थे वो लोग। कि जब रिपोर्ट में आ गई बातें तो इस रिपोर्ट को कौन काटने वाला है? अच्छा, वहां के तो आप बोल दिए कि रिपोर्ट आ गई, ठीक है, आपकी हम बात मान लेते, 1 मिनट के लिए मान भी लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बता दीजिए, मुजफ्फरपुर 3, सुन लीजिए पूरा बात, 3 लोगों को जबरन पुलिस उठाती है, उसमें से एक युवक को इतना मार मारती है, पुलिस इतना मार मारती है कि वो मृत्यु हो जाता है उसका, और 2 लोगों को इतना मारते कभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या पुलिस तानाशाह नहीं है आपकी? देखिए, पुलिस कोई भी, देखिए पुलिस बिहार की और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है इस पर सवाल उठाना बेईमानी है। क्यों? बिहार के अंदर कुछ भी करे, बिहार के अंदर कहीं भी कोई घटनाएं घटती है तो उस घटनाओं में जो भी अपराधी संलिप्त होते हैं उन्हें खोज कर ढूंढ कर निकाल लिया जाता है। पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई जिसने मारा? अगर कोई कानून को तोड़ता है, कानून के खिलाफ जाता है, तो अगर ये बातें जांच में आती है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो मतलब आप अभी भी दोषी नहीं मान रहे? जो पुलिस वाले मार कर उसको मार दिया, एक घर का चिराग बुझ गया, दोषी कोई भी हो बिहार में उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो।
जो जुर्म करने वाला आदमी, जो अपराध करने वाला आदमी, वो कहीं भी छिपा होगा, उसे खोज के निकाल के कानून जो है अपने हिसाब से अपना काम करेगा। अब तो सर लोग आंदोलन करने से भी डरेंगे ना कि कब आप लोग गोली चलवा दीजिए। देखिए, आंदोलन से डर नहीं है, प्रजातंत्र में आंदोलन का हक है, लेकिन आंदोलन की आड़ में शरारती तत्वों के द्वारा जो उसमें भगदड़ मचाए जाते हैं, उपद्रव मचाए जाते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और प्रशासन भी इस पर मुस्तैद है, वैसे लोगों का जो है वो लोगों को चिन्हित कर रही है। आपने देखा कई घटनाएं घटी, उसमें किस तरह से जो बीच बीच में अपराधी और शरारती तत्वों के लोगों ने जो है कांड को अंजाम दिया था और सारे लोग पकड़े गए। मुजफ्फरपुर में कौन से शरारती तत्व थे सर? मुजफ्फरपुर में कौन से शरारती तत्व थे? आपकी सरकार दावा करती है, एक मिनट, आपकी सरकार दावा करती है कि हम लोग मुसलमानों के रहनुमा है, हमदर्द है, और मुसलमानों को आप लोग गोलियां चलवा रहे हैं, पुलिस के द्वारा मरवा रहे हैं। बिहार के धरती पर नीतीश कुमार जी ने जो मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ऐसे तो सर्व समाज के लिए जो नीतीश कुमार जी ने किया है, एक नया इतिहास बना है। और खासकर अल्पसंख्यकों के लिए, हमें बोलने दीजिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो नीतीश कुमार जी ने किया है, आप नजर उठाकर देख लीजिए, पूरा क्रियाकलाप को देख लीजिए, कार्य योजनाओं को देख लीजिए। आज तक बिहार के धरती पर इतिहास एक नया रचा गया है जो इस तरह से काम हुआ है। और सभी वर्गों के लिए बजट माइनॉरिटी का है सर, 500-550 करोड़ का है। 550 करोड़ में क्या होगा सर माइनॉरिटी का, बताइए ना। सभी जातियों के लिए, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं है, सबके साथ समान रूप से व्यवहार, बताइए ना, समान रूप से आदर। हेमराज जी बताइए ना कि 550 करोड़ का बजट है सिर्फ अल्पसंख्यक विभाग का, 550 करोड़ में क्या होगा माइनॉरिटी का? उसमें सारे लोग हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, सारे लोग। आप देखिए पूरे बिहार में अभी नीतीश कुमार जी के शासनकाल से पहले, आज़ादी के बाद से, मैं चैलेंज करता हूं कि आप पूरा उठा करके देख लीजिए, और इस काल के शासनकाल में जो है देख लीजिए, जो कार्य योजनाएं बनी हैं, जो बजट में स्थान दिया गया है, एक नया इतिहास रचा गया है। इससे पहले मैं चुनौती देता हूं कि अगर है कोई माई का लाल तो लाकर बता दें कि अगर इससे भी अच्छा कोई काम किया हो। आधे भी कोई अगर करके दिखा दिए हो तो मैं। जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। इसलिए जंगल राज 2 लोग कहते हैं, चूंकि गरीबों का काम हो रहा है, महिलाओं का काम हो रहा है, यानी ये कहिए कि समाज में जो सताए हुए लोग थे, समाज में बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, समाज में जो गिराए हुए लोग थे, सताए हुए लोग थे, उन लोगों का काम हो रहा है। उनको तरक्की का रास्ता जरूर खुल गया है। यहाँ न्याय के साथ विकास हो रहा है, किसी के साथ जो है विकास में बेईमानी नहीं हो रही है। सभी वर्गों का, सभी धर्मों का समान रूप से यहाँ आदर हो रहा है, और हर वर्ग को, हर समाज को विकास में उसकी भागीदारी मिल रही है। तक बात कर रहे हैं आप, कहाँ महिला सुरक्षित है बिहार में? आए दिन बलात्कार हो रही है, महिलाओं की किडनैप करके बलात्कार कर दिया जा रहा है, दफन कर दिया जा रहा है बच्चियों को। बिहार पहला राज्य है जो आप देखिए जीविका दीदियों को, जो कई राज्यों से लोग आए हैं दीदी को भी बिहार के। पहले आशा पूरी दीदी को बात सुनिए, या तो आप चैनल को उठा के पटक दीजिए, नहीं तो या तो पूरी बात सुनिए। हम दूसरा प्रवक्ता नहीं है, बीच बीच में टोकिएगा, आपका माइक लेके हम फेंक देंगे। आशा करे नहीं सुनिए, नहीं, मैं सवाल जो भी करिएगा हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, और बीच में टोकिएगा नहीं। टोके नहीं रहे, नहीं, जो सवाल हो तो उस सवाल का जवाब लीजिए। एक मिनट सुन तो लीजिए। नहीं नहीं, वैसा नहीं, आप सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब लीजिए और हमें टोकने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा बोलिए। हम दूसरा आदमी, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप 2 घंटा बैठिए, 5 घंटा मैं बैठ सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है आपके सवालों का जवाब देने की। जीविका की बात कर रहे तो आशा दीदी की बात होगी ना, हमको कहने दीजिए। हाँ बोलिए। जीविका के माध्यम से भारत का ये पहला राज्य है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर जो है ये अवसर दिया है। आशा दीदी ठीक है, आशा दीदी, ये क्या है? आशा हो, ममता हो, चाहे जो भी हो, बिहार के अंदर आशा का जो मैंने जब उसका चयन किया गया था, उस समय क्या प्रस्ताव आया था सामने? देखिए, ये बताइए सर, उन पुलिस वालों पर कब कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से जांच में जो भी होंगे दोषी, सब पर कार्रवाई होगी। तो कोई बख्शे नहीं। तानाशाह क्यों हो गई है सर? क्यों तानाशाह है पुलिस? कोई तानाशाह आखिर जनरल डायर वाली फिर क्यों दोहराई जा रही है? बीजेपी तो बार बार कह रही है कि जनरल डायर हो चुके हैं आप लोग। देखिए, बिहार में सरकार चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न करे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर दिखाई नहीं देता है, मणिपुर पर पूरा देश का सर जो है शर्म से झुक गया। पूरे दुनिया में मणिपुर की घटनाओं को लेकर के चर्चा जोरों पर रही, गर्म रहा ये मामला। लेकिन प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मणिपुर पर हमेशा चुप्पी साधना क्या बताता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जो बिहार में नेतृत्व में है, बिहार का नेतृत्व करते हैं, वो लोग के मुंह से भी कभी आवाज़ मणिपुर पर नहीं निकलता है, लेकिन बिहार में इतना अच्छा काम हो रहा है तो उसके ऊपर उनके सवाल उठ रहे हैं। लंबे समय तक बिहार में सरकार में वो लोग साथ थे तो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा थे, और जो वो लोग सरकार से बाहर हो गए तो नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ते नहीं है। तो सवाल मेरा साफ है, बिहार के अंदर वो बता दें कहीं कोई घटनाएं हुई है, कोई अपराधी बकस दिए गए हों, ईमानदारी। आज ही मर्डर हुआ है ना सर? अगर मर्डर हुआ है तो जो अपराधी होंगे देखिएगा कितनी जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। चलिए, तो आप हमारे साथ सुन रहे थे हेमराज जी को, जो प्रदेश प्रवक्ता है जदयू से। हमारे सारे बातों का बेबाकी से जवाब इन्होंने दिया और बताया कि जो बीजेपी आज चिल्ला रही है वो मणिपुर पर खामोश क्यों है। मणिपुर का जो मुद्दा है वो बिल्कुल गर्म है, देश विदेश में भी उसका चर्चा चल रही है, लेकिन उस पर मोदी जी या बीजेपी का कोई भी नेता जो है बोलने से कतरा रहा है। तो साथियों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।